भी इनकम करेंगे। आप हर एक सर्विस से माइरिटस के द्वारा आप इनकम करेंगे या आप बिजनेस करेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का द्वारा, ये माइरिटस के ऐप के द्वारा। ये हमेशा यूनिक है माई रिचार्ज इसी के कारण, और हमेशा यूनिक रहेगा। और इसीलिए हर रोज हजारों की तादाद में लोग आज के डेट में भी माई रिचार्ज के साथ जुड़ते हैं। तो ये हुआ डिजिटलाइजेशन पार्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। मैं आप लोगों को अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा तो आप लोगों को दिमाग घूम जाएगा। ए टू जेड सारे के सारे सर्विस अगर कोई आदमी माई रिचार्ज के द्वारा लेते हैं अपने घर का सारा सर्विस, तो एक इंसान हर महीना कम से कम 200-300 रुपया सेविंग्स कर सकता है, 300-400 रुपया मिनिमम सेविंग्स कर सकता है। ये जो 300-400 रुपया सेविंग्स, ये आज के डेट में कोई किसी को नहीं देता। पैसा बहुत मायने रखता है, और ये सालाना अगर जुड़ा जाए तो करीबन 3-4 हजार रुपया सेविंग्स होता है डिजिटल के द्वारा। और यही जब दूसरों को देगा तो वो बड़े पैमाने में एक इनकम के रूप में उभर के आता है। तो ये एक यूनिक प्लस पॉइंट है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो हमारा एक जो करियर जिसके ऊपर डिपेंड करके बनता है, उसका एक प्लेटफॉर्म हमको पता चला डिजिटल, और दूसरा है हमारा आयुर्वेद। ये आयुर्वेद क्या है, चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्यों माई रिचार्ज आयुर्वेद को चुना, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। माई रिचार्ज ने आयुर्वेद को इसलिए चुना कि आयुर्वेद एक ऐसा तरीका है कि हमारा कुदरत से बना हुआ ये शरीर, और इसको रक्षा करने के लिए कुदरत ही सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। क्योंकि कुदरत जब हमको बनाया, या नेचर ने जब हमको बनाया, या भगवान ने जब हमको बनाया, तो भगवान ने जैसे हमें बनाया उसके साथ साथ हमारा रक्षा के लिए वो नेचर के पास या प्रकृति के पास हर चीज रखा हुआ है। तो हमें केयर करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रकृति। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यही बात जब मानव सृष्टि हुआ है, जब मानव जाति का डेवलपमेंट हुआ है, उसी समय से आयुर्वेद हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो स्क्रिप्चर है, जैसे कि वेद है, वेद का जो चौथा वेद है वो अथर्व वेद है, और उसमें एक पार्ट है आयुर्वेद। और इसी आयुर्वेद को सदियों से चलते आ रहे हैं, हजारों हजारों वर्षों से चलते आ रहे हैं। इसी आयुर्वेद के द्वारा हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखते आए हैं। लेकिन अचानक से ये 200 साल में, पिछले 200 साल में एक नया थॉट आ गया जिसको कहा जाता है एलोपैथिक प्रोसेस। ये एलोपैथिक प्रोसेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा है ये हर एक ट्रीटमेंट पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। जो साइड इफेक्ट होते हैं वो एलोपैथिक में हमेशा होता है। और एक बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई लेते हैं, दवाई फिर आर्टिफिशियल केमिकल जाते हैं, फिर उसके कारण और 10 बीमारियां नियर फ्यूचर में आते हैं। आप लोग फॉलो करके देखेंगे, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जैसे वो छोटे होते हैं तो उसके शरीर में बीमारी कम होते हैं, लेकिन एक टाइम होता है उसका बीमारी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सब नेचर के साथ सेट होने में उसको टाइम लगता है। लेकिन उस समय भी हम चाहे तो नेचर के द्वारा ही उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हम लोग आजकल अल्ट्रा मॉडर्न और ये एलोपैथिक और मिलावट और केमिकल के कारण आज हम लोग वो चीज सारे मेंटेन नहीं कर पा रहे। दूसरा है कि जैसे एक मैच्योर एज में आते हैं उसके बाद धीरे धीरे बीमारी जो है वो कम होते हैं। लेकिन जितना समय बीतते जाते हैं, जितना समय बीतते जाते हैं, देखेंगे एज जैसे किसी भी इंसान का बढ़ते जाता है उतना ही उसका बीमारी भी बढ़ते जाता है। और ये बीमारी एक टाइम आते हैं कि एक बीमारी को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो फ्यूचर में और 2-3 बीमारी पैदा हो जाते हैं। साइड इफेक्ट के कारण और बीमारी पैदा हो जाते हैं, साइड इफेक्ट के कारण तो लोग मर भी जाते हैं। तो इस तरह के एक एलोपैथिक का जो पिछले 200 साल का जो एक प्रोसेस है, मोस्ट अनहेल्दी प्रोसेस है, उसको हमारे दुनिया पूरा आज का दुनिया को घेर लिया है। लेकिन ये क्या है, ये एक बिजनेस रैकेट है, हमारे शरीर को लेके बिजनेस होता है। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जब आप खाना खाते हैं तो ज्यादातर मिलावट वाले खाना खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो उसमें आपके शरीर में बीमारी पैदा होते हैं, और वो बीमारी जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं तो आप दवाई लेते हैं, और दवाई जब लेते हैं तो फिर एक ही केमिकल है, और वो केमिकल लेने के कारण फिर आपके शरीर में बीमारी पैदा होते रहते हैं। और एक साइड इफेक्ट करते करते एक टाइम आते हैं, जैसे उम्र बढ़ता है तो बीमारी का पूरा पूरा भंडार बन जाता है शरीर। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो लोगों का लॉन्जिविटी भी कम हो जाते हैं, वर्किंग एबिलिटी भी कम हो जाता है, इवन पैसा भी खत्म होने लग जाते हैं। बीमारी के पीछे बड़ा खर्चा होने लग जाता है लोगों का।
तो ये